शहर में एक बहुत बड़ा क्यूट सा बच्चा आ जाता है। सब लोग बच्चे से डरकर भागने लगते हैं। बच्चा कभी चलती हुई गाड़ी को उठाता है, कभी चलते हुए ट्रक को उठा लेता है और कभी उड़ते हुए हवाई जहाज को पकड़ लेता है। सब लोग बच्चे से बहुत परेशान हो जाते हैं। सब लोग मिलकर फैसला करते हैं कि इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। लोगों ने मिलकर बच्चे को पकड़ने के लिए एक बहुत खतरनाक रोबोट तैयार किया। सब लोग रोबोट से कहते हैं कि इस बच्चे को पकड़ लो। बच्चा बड़ा शरारती होता है। वह रोबोट को पकड़कर उसके ऊपर बैठ जाता है। नादान बच्चा रोबोट को पकड़ लेता है और उसे तोड़ने लगता है। नादान बच्चा पूरे रोबोट को तबाह कर देता है। रोबोट तबाह होते ही अचानक शहर में एक बहुत बड़ा घूमता हुआ पत्थर आ जाता है। नादान बच्चा बड़ी खुशी से पत्थर को रोक लेता है और सबकी जान बचा लेता है। आप लोगों ने नादान बच्चे को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो ना यार। यह औरत गलती से कचरे में लाल हीरा डालकर फेंक देती है। फिर ट्रक वाला सारा कचरा एक मैदान में फेंक देता है। गाय घास खाते खाते हीरे से भरा प्लास्टिक खा जाती है। हीरा खोने के बाद वह औरत बहुत रोने लगती है। तभी यह गाय उसके घर के सामने से जा रही थी। पेट में हीरा चमकता देख औरत गाय पर गुस्सा हो जाती है। बदमाश औरत गाय के पेट से हीरा निकालना चाहती थी। आखिरकार जिद्दी औरत उस गाय को पकड़ लेती है, उसे अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवा देती है। जिद्दी औरत हीरे के चक्कर में गाय को जख्मी कर देती है। बेचारी गाय को ठीक होने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए। गुड्डू चूहा स्कूल में एग्जाम दे रहा था। तभी स्कूल में हड़बड़ी मच जाती है क्योंकि बिरजू बंदरों का गैंग स्कूल में घुस जाता है। बदमाश बंदर सारे बच्चों को पकड़कर बस में डालकर जंगल ले जाते हैं और सारे टीचर्स रोने लगते हैं। तभी गुड्डू ये सब देखकर पेपर का हवाई जहाज बना लेता है। फिर उसमें बैठकर बच्चों को बचाने चला जाता है। लेकिन बारिश से गुड्डू का हवाई जहाज भीग जाता है और समुद्र में गिर जाता है। पर फिर भी गुड्डू हार नहीं मानता है और समुद्र से निकलकर बिरजू बंदरों के अड्डे पहुंच जाता है। और जब सारे बंदर सो रहे होते हैं तो गुड्डू चुपके से उनके ऊपर बेहोशी वाला धुआं छोड़ देता है और बच्चों को बचाकर घर ले आता है। लेकिन गुड्डू रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटा सा बच्चा स्कूल से घर आता है। बैग रखते ही आहिस्ता से अम्मी से पूछता है, अम्मी खाना बना है? अम्मी खामोश रहती हैं। चूल्हा ठंडा पड़ा होता है। बच्चा चुपचाप एक गिलास पानी पीता है। फिर खिड़की से बाहर देखते हुए आहिस्ता से कहता है, काश अब्बू जिंदा होते, और आंसू पूछकर खामोश हो जाता है। न लाइक न सब्सक्राइब। अब रात हो चुकी थी। दुल्हन घर के बाहर आंगन में सो रही थी। तभी पास के कुएं से कुछ आवाज आने लगी। अचानक दुल्हन की नींद खुल गई और वह डर के मारे चारों ओर देखने लगी। अब पानी पीते समय उसकी नजर सामने की ओर गई। वही बूढ़ी औरत सामने खड़ी उसकी ओर देख रही थी और फिर गायब हो गई। अब वह पानी पी ही रही थी कि उसे कुएं में से फिर आवाज आने लगी। दुल्हन डरते डरते पानी के कुएं के पास जाने लगी। जैसे ही वह कुएं के अंदर देखने वाली थी, अचानक पीछे से वह बूढ़ी औरत कहती है, मत देख उस कुएं को। बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। दुल्हन पूरी तरह से डर गई और वहां से भागने लगी। कुएं से निकली अदृश्य शक्ति ने दुल्हन को पीछे से आवाज लगाई। दुल्हन बिना रुके भागने लगी, लेकिन वह अदृश्य शक्ति उसके पीछे पड़ गई। वह भागते भागते किसी चीज से टकराई और सड़क के किनारे गिरकर बेहोश हो गई। सुबह के समय एक आर्मी जवान ने दुल्हन को उठाया। जवान ने पूछा, क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई? दुल्हन ने कांपती आवाज में कहा, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ रात को क्या हुआ था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दादी फोन पर चैट करते करते अचानक समुद्र में गिर जाती हैं। फिर दादी तैरना शुरू करती हैं और वह एक छोटा एक्सोलोटल देखती हैं। दादी उसे उठाकर अपने घर ले आती हैं और फिर वह एक्सोलोटल को बहुत प्यार करने लगती हैं। फिर अचानक वह छोटा एक्सोलोटल बहुत बड़ा हो जाता है और दादी के दोस्त उसे देखने आते हैं। वे एक्सोलोटल को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर गाँव वाले उस एक्सोलोटल को पकड़कर एक ट्रक में डालकर बेचने के लिए शहर ले जाते हैं। उसी समय उनके गांव में बाढ़ आ जाती है। यह देखकर एक्सोलोटल अपनी पूरी ताकत से ट्रक को तोड़ देता है और फिर बाढ़ में डूबे हुए सभी लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर सुरक्षित समुद्र तट तक ले जाता है और सबकी जान बचा लेता है। लेकिन दादी का क्या हुआ, यह जानने के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना हो। मुन्ना अपने पापा बॉडी बिल्डर के साथ रहता था। उसके पापा जब भी मुकाबला करने जाते तो मुन्ना टीवी पर उन्हें देखता रहता था। ये सब कुश्ती देखकर मुन्ना को भी बॉडी बिल्डर बनने की चाहत हुई। एक दिन मुन्ना अपनी बात डरते डरते पापा के सामने रख ही देता है। लेकिन पापा नहीं चाहते थे कि मुन्ना मार खाए, इसलिए उसे मना कर देते हैं। धीरे धीरे मुन्ना बड़ा हो गया और बॉडी बिल्डर का जुनून बढ़ता गया। एक दिन उसके पापा दुनिया के सबसे ताकतवर रेड बुल से मुकाबला करने गए और मुन्ना बगीचे में बड़े स्क्रीन पर यह मुकाबला देख रहा होता है। तभी रेड बुल ने उसके पापा को ऐसा पटका कि वे वहीं पर मर गए। ये रेड बुल इतना खतरनाक था कि हर किसी को धूल चटा देता था। मुन्ना घर आकर पापा को याद करके बहुत रोता है। उसके बाद मुन्ना अपने पापा का बदला लेने की कसम खा लेता है। मुन्ना सबसे पहले हर रोज सुबह सुबह टॉनिक पीना शुरू कर देता है और पूरा दिन पहाड़ों पर जाकर 500 फीट ऊंचा पत्थर तोड़ता है। उसी के साथ बिना सोए वह रात रात भर जिम हॉल में जाकर कसरत करता है। एक दिन उसका शरीर लोहे से ज्यादा मजबूत और तलवार से भी ज्यादा तेज हो गया। उसके बाद मुन्ना अपने पापा को याद करते हुए मुकाबला करने चला जाता है।
अखाड़े में आने के बाद मुन्ना अपने पापा का बदला लेने के लिए बहुत बेताब था। मुकाबला शुरू होता है और मुन्ना पूरी ताकत से लड़ रहा था। तभी सारी ऑडियंस मुकाबला चिल्लाकर रुकवा देती है और बोले, जीत का फैसला कुश्ती से नहीं, वीडियो देखने वाली पब्लिक से किया जाएगा। जो रेड बुल को जिताना चाहते हैं वो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड बुल लिखेंगे, और जो लोग मुन्ना को जिताना चाहते हैं वो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में मुन्ना लिखेंगे। लड़की के पास एक मछली थी और किसान के पास एक कछुआ था। लड़के की मछली हजारों गैलन शहद उगलती थी। लड़की उस शहद को इकट्ठा करती और मार्केट में बेचकर खूब पैसा कमाती थी। दूसरी तरफ किसान का कछुआ दिन भर दारू पीता और सोता रहता था। किसान कछुए से इतना गुस्सा हो गया कि उसने AK-47 से गोलियां चलाकर कछुए को भगा दिया, लेकिन कछुआ लड़की के शहद को देखकर शहद चुराकर खाने लग गया। लड़की ने यह देखकर गुस्से में आग बबूला होकर कछुए पर मशीन गन से फायर कर दिया। कछुआ रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। यह किसान बहुत ही अमीर होता है। उसके पास 50 एकड़ जमीन थी। वह दिल का बहुत ही अच्छा होता है। एक दिन वह अपने खेतों में ऐसे ही टहलने निकलता है। तभी उसको किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, तो किसान उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो किसान देखता है कि एक शेर दर्द के मारे तड़प रहा है और उसके पैर में चोट लगी है। तो किसान शेर के पैर पर पट्टी कर देता है और शेर जंगल की तरफ चला जाता है। एक दिन किसान ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। तभी राजा के सैनिक आते हैं और किसान को पकड़कर एक खुले मैदान में शेर से लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही शेर सामने आता है, किसान डर जाता है, लेकिन शेर भागते हुए किसान की तरफ बढ़ता है और किसान को प्यार करने लगता है। किसान देखता है कि यह वही शेर है जिसकी मैंने मदद की थी, तो शेर किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से ले जाता है। मगर किसान फिर भी रोता है क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब तो किया ही नहीं। लोग बस इसे किसी तरह गांव से बाहर निकालना चाहते थे। यह गाय जो मां बनने वाली होती है, लेकिन इस गाय को कहीं भी ऐसी सुरक्षित जगह नहीं मिलती जहां यह अपने बच्चों को चैन से जन्म दे सके। यह जहां भी बैठती लोग इसे डंडे से मारते। बेचारी गाय तड़पती हुई भाग गाय गांव को छोड़ने का फैसला कर लेती है और चल पड़ती है कहीं दूर ऐसी जगह जहां वह अपने बच्चों को सुरक्षित तरीके से जन्म दे सके। लेकिन उसी समय गाय के पेट में अचानक बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है और वह एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं अपने एक छोटे से प्यारे बच्चे को जन्म देती है। लेकिन उसी रास्ते से कुछ जंगल के खतरनाक शेर गाय की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो गाय और उसके बच्चे को देखकर उन पर हमला कर देते। गाय अपने बच्चे को बचाती बचाती इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाती है और बच्चा अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगा है। ये क्या दोस्तों, आपने अभी तक इस माँ के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं। ये कहानी है एक जालिम किसान की जो एक बेजबान गाय पर रोज जुल्म करता था। हर रोज वो गाय को खेतों में ले जाता, गर्मी हो या बारिश, कभी उसे आराम न देता। अगर गाय थक जाती तो वो जोर जोर से डंडे मारता, फिर उसका सारा दूध निकालता और शहर जाकर बेच देता, खुद खूब पैसे कमाता। एक दिन जब गाय ने थोड़ा सा दूध दिया तो किसान को शदीद गुस्सा आया। उसने गाय को बुरी तरह मारा पीटा और हद तो तब हुई जब उसने उबलता हुआ पानी गाय पर डाल दिया। ये मंजर उसके मासूम बच्चे अपनी आंखों से देख रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे। चंद दिन बाद जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो किसान ने उसके बच्चों को बाजार ले जाकर बेच दिया, खूब पैसे कमाए और मुस्कुराता हुआ वापस आ गया। जब गाय को पता चला तो वो जंजीरें तोड़कर शहर की तरफ भागी, चीखती, चलाती, लेकिन जब वो पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कसाई उसके बच्चों का गोश्त काट कर बेच चुका था। गाय सिर्फ खड़ी होकर देखती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, दिल टूट गया। लेकिन अफसोस, फिर भी किसी ने उस मजलूम माँ के लिए एक लाइक तक नहीं किया।